मुझे यहाँ पर चुप ही रहना चाहिए और यही बेहतर रहेगा। तभी हम यहाँ पर जोंगयोन के जो बेटा होता है उसको नोटिस करते हैं, जो कि कह रहा होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। वहीं पर हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जोंगयोन और चांगची की फाइट चल रही होती है। चांगची मजे लेते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा जो पहले वाला मूव था वो यहाँ पर इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन अगर तुम इसमें थोड़ा और एफर्ट डाल दो तो हो सकता है कि मेरे को कुछ मजा आए। अब इस बात को सुनकर जो जोंगयोन होता है वो थोड़ा यहाँ पर इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि इस मूव के बाद में तुम्हारा ये जो मूव है वो यहाँ पर ऐसे ही चलता है या फिर नहीं चलता है। और इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो जोंगयोन होता है वो चांगची के ऊपर बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी स्ट्राइक करने लगता है, जिसको देखकर चांगची कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो जोंगयोन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी में साइड में देखने लगता है, जहां पर हम देखते हैं जो योदो होता है वो यहाँ पर अपने पॉइजन को फैला रहा होता है। अब इस चीज को देखकर जो यहाँ पर अपना जोंगयोन होता है उनमें सोच रहा होता है कि मेरा जो बच्चा है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजर के अंदर है, अगर मैं वहां पर जाने की कोशिश भी करूँ तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा देर हो जाएगा। चांगची भी उस तरफ देखने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये अपना ध्यान क्यों बटा रहा है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो एक बंदा पॉइजन फैला रहा है। इस चीज को देखकर तो चांगची भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर हमारा सीन शूट होता है और अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पर जो जोंगयोन होता है वो यहाँ पर अपने बेटे के पास में आ जाता है। अब इसको देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो जोंगयोन और जो चांगची है उन दोनों ने अपना जो फाइट है उसको यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? कोई बंदा कह रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर जो योदो का उसकी वजह से है, वो इविल बास्टर्ड किंग का। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जोंगयोन होता है वो अपने बेटे से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सही हो। इस पर जो यहाँ पर उसका बेटा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से सही हूँ फादर। फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि वेल अभी मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो चुका हूँ, तो बताओ तुम, क्या तुम अभी भी फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो? जोंगयोन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन इसके लिए सही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ में जरूर से फाइट करूंगा। और वो काफी ज्यादा गहरे स्वर में कहता है कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ हम दोनों होंगे। चांगची भी इस बात को सुनकर यहाँ पर मुस्कुरा देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो जोंगयोन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मेरे बेटे, अभी हमें यहाँ से चलना होगा। अब इस बात को सुनकर उसका जो सन होता है वो भी इसके कंधे पर चढ़ जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो उनके जाने के बारे में सोच रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं चाहता था कि मैं इनकी फाइट को थोड़ा समय के लिए और देखूं, लेकिन उस स्टूपिड योदो की वजह से मैं इन लोगों का फाइट नहीं देख पाया। तभी हम देखते हैं जो जोंगयोन होता है वो अपने एमसी को थोड़े सिक्योर की यहाँ पर पोटली देता है और इसी के साथ में कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी बेटे की जान बचाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। अब इस बात को सुनकर अपना एमसी कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अभी से पहले अपना एमसी कुछ बोल पाता है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और मन में सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर जो जोंगयोन है उसे पता है कि मैंने क्या किया है और जो वाइंड को यहाँ पर जो वाइंड का अटैक किया था वो मैंने किया था। इसी के साथ फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर जोंगयोन से कहने लगता है कि वेल तुमने लास्ट टाइम मेरा जान बचाया था और एक रिपेइंग और काइंडनेस के हिसाब से मैंने तुम्हारा जो बेटा है उसके यहाँ पर जान को बचा लिया है, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पर उत्तर पात्र हो चुके हैं। अब इस बात को सुनकर जो जोंगयोन होता है वो कह रहा होता है कि जो मेरे बेटे की लाइफ है वो तुम्हारी लाइफ से काफी ज्यादा यहाँ पर वैल्यूबल है और इसी के साथ में ये जो चीजें हैं जो कि मैंने तुम्हें दी है वो मेरे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, इसलिए तुम इन्हें रख लो। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जोंगयोन होता है वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि वेल अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं तुम्हें वापस से देख पाऊंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जोंगयोन होता है वहां से चला जाता है। वहीं पर अपना हमसे भी यही सोच रहा होता है कि वेल जो जोंगयोन और जो चांगची है वो एक ही पल के अंदर वहां से चले गए। हम देखते हैं जो ऑडियंस होती है वो बात कर रही होती है कि उस इविल योदो की वजह से, उस बास्टर्ड की वजह से जो हमारी फाइट थी वो यहाँ पर छूट गई। चलो अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर बंदा मारा गया। कोई बंदा कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पर जो जोंगयोन है वो आखिर बार बार इस बंदे से क्यों बातें कर रहा था। इसी के साथ में हम देखते हैं फिर हम देखते हैं अपना हमसे पैसों की पोटली की तरफ देखने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि वेल ये तो अच्छा ही है कि उन लोगों की फाइट को देखने की वजह से मेरे अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट आया और मैं यहाँ पर अपनी जो स्टॉर्म विंड टेक्निक है उसको यहाँ पर कंट्रोल करना या फिर उसको मास्टर कर चुका हूँ और ये मेरे लिए आगे चलकर काफी ज्यादा काम में आने वाला है। वहीं पर हम देखते हैं जो कांग होता है वो अपने हमसे को नोटिस कर रहा होता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि आखिर जो जोंगयोन है वो मेरे जो भाई है उसको कैसे जानता है और मेरे भाई के साथ में क्यों बात कर रहा है वापिस से। इसी सिंसियर होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो योन होती है वो यहाँ पर अपने हमसे कह रही होती है कि थैंक गुडनेस तुम यहाँ पर बच चुके हो। मैंने सुना कि यहाँ पर जो योदोक है उसने अपने माउंट से तुम्हारे पास वाले एरिया के ऊपर अटैक कर दिया था। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे से कहता है कि वेल मैं बस थोड़ा सा लकी था जो कि मैं वहां से बचकर निकल गया। इसी के साथ में हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसके बिजनेस के बारे में पूछता है योन के और कहता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई थी वो कुछ हुआ। योन काफी ज्यादा उदासी भरे शब्दों में कहती है कि नहीं, मेरा काम जो मैं यहाँ पर करने के लिए आई थी वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में आज का टाइम और पड़ा है और मैं जो कर रही हूँ मैं लास्ट तक करती रहूंगी। अगर मुझे यहाँ पर कोई अच्छा सा बिजनेस मिलता है तो ये मेरे लिए और सामने वाले के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अब इस सत्य को सुनकर अपने हमसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हमारा सिंसियर होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना जो हमसे होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे अपनी सोर्ड या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनर्जी है या फिर जो की है उससे कॉन्सेंट्रेट करना सीखना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो योन है वो अपने स्पेयर के ऊपर अपनी जो की है उसको कंसंट्रेट कर रहा था और ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं अपना जो हमसे होता है वो यहाँ पर उस पेंटिंग के बारे में सोचने लगता है और जब भी वो उस पेंटिंग के बारे में सोचता है हम देखते हैं जो ब्लैक लाइंस होती है वो अपने हमसे के हाथों में एक्यूमुलेट हो जाती है और इसी के साथ में उसकी जो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने वाली जो भी यहाँ पर ताकत होती है उसको और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। फिर हम देखते हैं फाइनली जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर सोर्ड के ऊपर अपनी की को कॉन्सेंट्रेट कर लेता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड सेलिब्रेट करते हुए कह रहा होता है कि मैंने ये चीज को कंप्लीट कर लिया।
इसी के साथ में वो मन में सोच रहा होता है कि ये वाली जो यात्रा थी वो सच्ची में काफी ज्यादा अच्छी थी। मैं इस बार काफी ज्यादा लकी था जो मुझे मास्टर ताइजी, चांगची और यहाँ पर जियोनियन जैसे बेनिफैक्टर मिले जिन्होंने मुझे सिखाया, और 1 महीने में वो सभी लोग मेरे टीचर ही हैं और उन सभी को यहाँ पर मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो सब कुछ ये कह ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है चांगची और कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था तुमसे लिल ब्रो, तुमने सच्ची में यहाँ पर जो अपना ओरा है या फिर जो अपना ब्लेड हो रहा है उसको कंसंट्रेट करना सीख लिया। तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो सच्ची में काफी ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ पर चांगची को देखकर अपने हमसे कहता है कि तुम तो नेमलेस ट्रेवलर हो, मुझे लगा कि तुम यहाँ से पहले ही जा चुके हो। वैसे तुम्हारी जो फाइट थी जियोंगियन के साथ में वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थी एंड इसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिला है, मेरा यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा सा फायदा हुआ इस चीज से। अब यहाँ पर जो चांगची होता है वो कहता है कि वेल वो फाइट जल्दी खत्म हो गई, वरना तो मैं तुम्हें दिखाता कि मैं जियोनियन को कैसे 4 पैरों पर यहाँ पर कुत्ते की तरह नचा रहा होता। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि नहीं, जो जियोनियन था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, उसने भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबली यहाँ पर फाइट किया और उसकी वजह से मैं यहाँ पर जो अपना ब्लेड हो रहा है उसे कॉन्सेंट्रेट कर पाया हूँ। अब इस बात को सुनकर जो चांगची होता है वो हंसते हुए कहता है कि जब भी 2 एक्सपर्ट्स की लड़ाई होती है तो उन्हें देखकर सीखने वाले का हमेशा फायदा ही होता है। वैसे जो यहाँ पर एक्सपर्ट लड़ते हैं तो ये दोनों ही यहाँ पर पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। एक तो यहाँ पर जब एक्सपर्ट लड़ते हैं तो वो काफी ज्यादा टेरेबल और काफी ज्यादा डरावना होता है, दूसरा उसी डरावनी फाइट से हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। अब इस बात को सुनकर अपने आपसे कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे हम यहाँ पर है ना कल जाने वाले हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पर काम था वो अभी खत्म हो चुका है। अब इस बात को सुनकर चांगची कहता है कि चलो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगा। इधर अपने हमसे से पूछता है कि तुम हमारे साथ में क्यों जाओगे। अब इस पर जो चांगची होता है वो कहता है कि मुझे अपनी डॉटर को देखने के लिए जाना है। इधर अपने हमसे से कहता है कि क्या तुम्हारी डॉटर। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल मैंने तो सुना था कि जो चांगची है उसके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सन नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है और उसकी एक डॉटर हुआ करती थी लेकिन वो बहुत समय पहले ही मारी जा चुकी है। फिर हम देखते हैं जो चांगची होती है वो यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसे कह रहा होता है कि तुम्हारा ब्रदर भी जाएगा ना। अब अपने हमसे कहता है कि तुम मेरे ब्रदर के बारे में भी जानते हो। चांगची कहता है कि हाँ, वैसे मैं अपने अगर ग्रैंड चिल्ड्रन के बिना अपनी डॉटर के पास में गया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे माफ करेगी। अपने हमसे कहता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या वो भी यहाँ पर है, लेकिन है कहाँ पर वो। इधर अगर हम देखते हैं अपने हमसी इधर उधर देखने लगता है, वहीं पर जो चांगची होता है वो अपने हमसी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि जो मेरा ग्रैंडसन है वो मेरे सामने खड़ा है, सुन वुन, तुम ही यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन हो, सुन वो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ में कहता है कि क्या मैं तुम्हारा ग्रैंडसन हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर हो और मेरी जो मदर है वो यहाँ पर तुम्हारी डॉटर है, लेकिन मेरी मदर ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, कहीं तुम मेरी वापस से तो यहाँ पर टांग नहीं खींच रहे हो ना। अब इस बात को सुनकर चांगची कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर कोई भी यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो मेरे को। और मैं जहाँ तक अपनी बेटी को जानता हूँ, जहाँ तक अपनी डॉटर को जानता हूँ, वो अपने बच्चों को सिर्फ सबसे पहले यहाँ पर है ना मैनर्स सिखाएगी। तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर है? मुझे तो तुम्हारे मैनर्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। इधर अपना हमसे उन्हें सोच रहा होता है कि जो मेरी मदर है उसका पूरा नाम यहाँ पर बाइक जिन है और यहाँ पर जो चांगची है उसका नाम भी यहाँ पर बाइक चांगजी है। तो क्या सच्ची में जो मेरी मदर है वो इनकी डॉटर है और क्या ये जो सच्ची में यहाँ पर चांगची है वो मेरा यहाँ पर ग्रैंडफादर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो चांगची होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि जब तुम्हारी मदर छोटी थी तब वो मेरे साथ में रहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मैं कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, मेरा जो नेचर है वो काफी ज्यादा घुमक्कड़ किस्म का है। इसी के साथ में जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने यहाँ पर उसको अपनी फैमिली के अंदर भेज दिया, मुझे लगा कि वो वहाँ पर ज्यादा सेफ और बेटर तरीके से रहेगी। और फिर वो अपने हमसे से पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर की जो बॉडी है वो ज्यादा वीक नहीं है। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि तुमने सही कहा, मेरी मदर बहुत ही ज्यादा बीमार है। अब इस पर जो चांगची होता है उसका कारण बताने लगता है और कहता है कि ये बात बहुत समय पहले की है, जब जो तुम्हारी मदर थी उसकी यहाँ पर जो उम्र है वो शादी की हो चुकी थी। सभी फैमिली वाले उसको यहाँ पर फोर्स कर रहे थे कि वो यहाँ पर अरेंज मैरिज कर ले और वो यहाँ पर किसी बड़े से उसकी मैरिज कराना चाहते थे जिससे फैमिली की रेपुटेशन और भी ज्यादा और पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन जो तुम्हारी मदर थी वो यहाँ पर इन चीजों को कभी भी पसंद नहीं करती थी, उसे खुद की लाइफ के ऊपर दूसरों के डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई। अब फैमिली वालों ने उसके पीछे कुछ ट्रैकर्स को लगा दिया ताकि वो तुम्हारी मदर को पकड़ सके, क्योंकि अगर तुम्हारे मदर के भाग जाने की बात पब्लिक हो जाती तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फैमिली है उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा गिर जाती। लेकिन यहाँ पर जो एक ट्रैकर था उसने तुम्हारी मदर के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो तुम्हारी मदर थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई। उसके बाद में तुम्हारी मदर का कोई भी आता पता नहीं रहा और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं था और यहाँ पर जो तुम्हारी मदर था उसको ये सब कुछ झेलना पड़ा। अब इन बातों को सुनकर अपना मन में सोच रहा होता है कि वेल अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और ये सारी की सारी चीजें सेंस बना रही हैं कि जो मदर है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा इंजर्ड है और इसी के साथ में वो काफी ज्यादा बीमार भी है, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल भी यहाँ पर महसूस होती है जब भी मैं यहाँ पर उनके पास में जाता हूँ। तो क्या सच्ची में ये जो बंदा है वो मेरा यहाँ पर ग्रैंडफादर है? फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें किसी से कोई घाव मिले और अगर उसका ट्रीटमेंट सही समय पर ना हो तो तुम्हें पता है कि ये कितना ज्यादा यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है इससे। और इसी के साथ जो तुम्हारी मदर है उसका भी यही हाल है, उसको जो घाव लगा था उसका उसने कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बीमार है। इधर अपने हमसे में सोच रहा होता है तो यहाँ पर ये बंदा सच्चे में मेरा ग्रैंडफादर है। और इसी के साथ में यहाँ पर है ना जो मदर है मुझे लगता है कि हमसे में सोच रहा होता है कि भले ही ये मेरा ग्रैंडफादर हो और अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मेरी मदर है ना इन
इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ध्यान देते तो मेरी मदर की हालत ये कभी नहीं होती। फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो अपने हमसे से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी जो दुविधा उसका कारण क्या है। वैसे चलो छोड़ो, तुम यहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटीज मत करो। तुम्हारी अगर मदर एक बार मेरे को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद में तुम मेरे को ग्रैंडफादर कहना। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि ठीक है ग्रैंडफादर। तो ये लो भाई, ये तो अपना हमसे पहले इसको ग्रैंडफादर मान चुका है। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना चांगची होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम तुम्हारे ब्रदर को भी अपने साथ में ले लें। अपने हमसे उससे पूछता है कि क्या मेरे ब्रदर को भी पता है कि तुम यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर हो। अब इस पर जो यहाँ पर चांगची होता है वो कहता है कि नहीं, तुम बड़े हो इसलिए मैंने तुम्हें पहले बताया। अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि अगर कांग को पता चला कि यहाँ पर जो चांगची है उसका ग्रैंडफादर है तो वो तो और भी ज्यादा शौक हो जाएगा। फिर हमारा सीन से उठता है और हमें दिखाया जाता है हवानसान ग्रुप के लॉज का सीन, जहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है हवानसान ग्रुप के 3 यहाँ पर राइजिंग स्टार्स के बारे में, जिनमें से अपना कांग भी शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर बातों को कुछ ज्यादा टेढ़ा करके बताया गया होता है। लेकिन सिंपल सा बात यह है कि अपना कांग के पास में कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जबकि ये बाकी के 2 राइजिंग स्टार है इनके पास में अपनी फैमिली का अच्छा बैकग्राउंड है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर कांग से जलते हैं, क्योंकि कांग इनसे मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए ये लोग यहाँ पर है ना मौका ही ढूंढते रहते हैं कांग को परेशान करने का। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कांग होता है वो यहाँ पर एक लड़के से कह रहा होता है कि हेलो भाई, क्या तुम यहाँ पर अभी जा रही हो। अब जैसे ही यहाँ पर जो भाई होती है वो देखती है कि कांग उसे कुछ कह रहा है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहां से जाते हुए कहती है कि हाँ। अब इस बात को देखकर हम देखते हैं जो सफेद वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, जबकि कांग मन में सोच रहा होता है कि क्या फायदा, अगर मैं हवानसा ग्रुप का राइजिंग स्टार हुआ तो भी यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो मेरे को अवॉइड ही कर रहे हैं। अब ये सब कुछ यहाँ पर जितने भी जो करतूत है इस सफेद वाले बंदे और लाल बाल वाले बंदे की होती है, ताकि ये ना जो कांग उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके, ताकि अच्छे से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस ना कर पाए। और होता भी ऐसा ही है, यहाँ पर जो कांग होता है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो कांग होता है वो अपने हमसे के बारे में सोचने लगता है और मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर मेरे भाई के साथ में क्या गलत है और जो जियोंग है वो मेरे भाई के साथ में क्यों बातें कर रहा था। तभी हम देखते हैं दरवाजा जोर से खुलता है और वहां पर होती है अपने चांगचिंग की एंट्री एंड वो कह रहा होता है कि मेरा ग्रैंडसन साइसी यहीं पर है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर चांगचिंग को देखकर कांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्यों आया है। कोई दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या इसने अभी अभी कहा कि इसका ग्रैंडसन, आखिर क्या इस बंदे का ग्रैंडसन भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर जो हवानसा ग्रुप का इंचार्ज होता है वो आ जाता है और वो चांगची से कह रहा होता है कि सर आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। चांगची कहता है कि अरे चिलोगी ये तो तुम हो यार, तुम बहुत समय पहले देखा था मैंने तुम्हें जब तुम अपने पेंट के अंदर सुसु करते थे। चियोल्की कहता है कि सर प्लीज यार, मैं वो 50 साल पहले की बात है, आई मीन मैं अभी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आप ऐसे बोल रहे हो तो मतलब काफी ज्यादा शर्म आ रहा है मेरे को, प्लीज उन चीजों को भूल जाइए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चांगची होता है वो हंसते हुए कहता है कि आखिर मैं उन चीजों को कैसे बोल सकता हूँ। वहीं पर उन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो चियोल्की होता है वो यहाँ पर चांगची से पूछता है कि वैसे सर आप यहाँ पर क्यों आए हो। अब इस बात को सुनकर जो चांगची होता है वो कहता है कि वेल क्या तुमने नहीं सुना कि मैं अपने ग्रैंडसन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। चियोल्की कहता है कि क्या आपका ग्रैंडसन, मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरे साथ में प्रैंक कर रहे हैं। चांगची कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ, मेरे जो डॉटर है जिसके बारे में रूमर से कि वो मारी जा चुकी थी, नहीं वो असल में जिंदा है और उसके यहाँ पर सन भी है, तो एक हिसाब से वो मेरे ग्रैंडसन हुए हैं। अब इस बात को सुनकर चियोल्की को काफी ज्यादा यहाँ पर है ना शौक लगता है और वो कहता है कि क्या सच्ची में, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है, लेकिन आपने इस चीज को मेरे से यहाँ पर सीक्रेट क्यों रख के रखा था। और मुझे लगता है कि अब मुरीम का जो रिप्रेजेंटेटिव इडियट है, आई मीन आप जो ग्रैंड मास्टर हो मुरीम के, वो सच में अब एक ग्रैंड फादर बन चुके हो, ये तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। फिर जो चांगची होता है वो उसे कहता है कि तुमने सही कहा यार, मैं इनक्रेडिबल तो बहुत ही हूँ, लेकिन मेरा जो फेस है वो काफी ज्यादा यूथफुल है, यानी मैं काफी ज्यादा जवान दिखता हूँ। कहीं मेरे ग्रैंडसन ने मुझे ऐसे देखा तो कहीं उसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब जो चियोल्की होता है वो कहता है कि चलो इन बातों को छोड़ो, वैसे आपका ग्रैंडसन है कौन यहाँ पर। अपना यहाँ पर जो चांगची होता है वो यहाँ पर अपने कांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो है मेरा ग्रैंडसन। अब इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो कांग होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कहता है कि वो लड़का जिसका नाम यहाँ पर कांग है वही मेरा ग्रैंडसन है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो सफेद बाल वाला बंदा और जो लाल बाल वाला बंदा होता है वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो कांग है वो यहाँ पर द 9 ग्रेट वॉरियर में से एक यहाँ पर चांगची का एक ग्रैंडसन है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यही कह रही होती है मन में कि अच्छा तो जो कांग है वो यहाँ पर ग्रैंडसन है, वो भी चांगची का। अब अगर इस लड़की ने आगे चलकर अपने कांग को पटाने का कोशिश किया तो फिर मैं इस रिश्ते के यहाँ पर बिल्कुल खिलाफ हूँ। फिर हम देखते हैं जो कांग होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि वेल मेरा नाम कांग है और क्या आपने अभी भी मेरे को ही कहा कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं जो चांगची होता है वो यहाँ पर चियोल्की से कह रहा होता है कि वेल मैं अभी इसको यहाँ पर है ना अपने साथ में ले जा रहा हूँ, कहीं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। चियोल्की कहता है कि नहीं मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले जा सकते हो। वहीं पर वो अपने हमसे की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। इसी के साथ में इसके अंदर से मैं एक अजीब सी सेंस को यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आगे चलकर मुरीम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाल मचाने वाला है और मुझे इसके नाम को याद रखना चाहिए, सुनो ही नाम था ना इसका। फिर ना कहकर चियोल्की अपने कांग की तरफ देखने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि अब जो कांग है वो भी इसका ग्रैंडसन है जो कि यहाँ पर हवानसा ग्रुप के 3 राइजिंग स्टार में से एक है। तो ये जो चीजें हैं वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बनते हुए जा रही है।
फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो चांगची होता है वो कांग को एक जगह पर लाकर सब कुछ समझा देता है कि वही उसका ग्रैंडफादर है, और अगर उसे विश्वास नहीं है तो वो अपने ब्रदर सुनवू से पूछ सकता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर हम देखते हैं जो कांग होता है वो कहता है कि क्या सच में। अब इस बात को सुनकर जो चांगची होता है वो कहता है कि तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर जो कांग होता है वो कहता है कि नहीं, इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि इन्होंने जो भी बातें बताई वो सच में सारी की सारी सेंस बना रही है, और इसी के साथ जो मदर की कंडीशन है जिसका इन लोग इसने यहाँ पर जो रीजन बताया है वो भी एकदम पूरा परफेक्ट बैठता है। तो क्या सच्ची में मैं और मेरे ब्रदर इसके ग्रैंडसन है और ये हमारे ग्रैंडफादर हैं। फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि वेल अभी मुझे लगता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी डॉटर को देखना है, तो क्यों ना तुम अपने जो भी यहाँ पर सुपीरियर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दो कि तुम मेरे साथ में अभी जाने वाले हो। अब इस बात को सुनकर अपने अमसी कहता है कि ओके ग्रैंडफादर। वहीं पर जो कांग होता है वो भी इसके लिए हाँ कर देता है। सीन होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर योन को इन्फॉर्म करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो बटलर होता है वो अपने अमसी को मिल जाता है और कहता है कि सुनो तुम कहाँ पर चले गए थे, मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला हूँ। इधर अपना अमसी कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदे को जिसकी नजर अपने अमसी के ऊपर पड़ती है और वो अपने अमसी को देखते हैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आटा टेटा करके बताया गया होता है, तो मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो चांगची है उसने राइस बॉल लेने के लिए काफी ज्यादा बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था। उसने हंस कर सभी लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे, यानी वो हंसने के साथ में अपनी की को रिलीज कर रहा था। अब जब वो अपनी की को रिलीज कर रहा था तब उसकी चपेट में ये बंदा भी आ गया था, और यहाँ पर जो रोंग है इस बंदे का नाम यहाँ पर रोंग है, तो ये जो रोंग है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है यहाँ पर जो चांगची है उसकी यहाँ पर की चपेट में आने से। इसी के साथ में इसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर जो अपना अमसी है उसने यहाँ पर है ना पर्पसली जो चांगची है उसको अपने साथ में मिलाया था और एक सीन क्रिएट कराया था, और इसी की वजह से यहाँ पर जो ये बंदा है वो अपने अमसी से काफी ज्यादा नफरत करता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर आया था इस सिटी के अंदर ताकि मैं चांगची और जियोंग का यहाँ पर मैच देख सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था उस घुंघराले बाल वाले बंदों की वजह से, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर है ना जो मैच है वो नहीं देख पाया। और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि इसी लड़के की वजह से, क्योंकि इसी लड़के ने यहाँ पर है ना पर्पसली उस बंदे को बुलाया था और वो सीन क्रिएट कराया था। ये सब कुछ सोचकर हम देखते हैं यहाँ पर जो रोंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर बटलर भी कह रहा होता है कि मास्टर रोंग आखिर आप यहाँ पर, जो रोंग होता है वो कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसी के साथ वो अपने हमसे की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस बंदे को एक लेसन सिखाना चाहिए, जिसकी वजह से जो घुंघराले बाल वाला बंदा है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में उसने मेरे साथ में यहाँ पर पंगा लेने का कोशिश किया। अभी मैं अपने पास में 2 बंदों को हायर कर चुका हूँ जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब ये घुंघराले बाल वाला बंदा वापस आएगा तब वो सच में काफी ज्यादा पछताएगा। ये जो दोनों बंदे हैं वो उसको काफी ज्यादा मजा सिखाने वाले हैं और उसके बाद मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वो चिल्लाकर कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो बटलर होता है वो कह रहा होता है अपने हमसी के बारे में कि ये लड़का पहली बार यहाँ पर मिसिंग हो गया था, यानी ये कहीं पर चला गया था वो भी हमें बिना बताए, और आज ये मॉर्निंग को वापस से चला गया, जबकि सभी लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो रोंग होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम और वो घुंघराले बाल वाला बंदा तुम दोनों ही सच में काफी ज्यादा डम्बैस हो, और इसी के साथ में क्या तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात है कि तुम यहाँ पर काम को छोड़कर ऐसे चले जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मालिक हो या फिर यहाँ पर घूमने के लिए हो। अब इन बातों को सुनकर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि इस बंदे का ज्यादा हो रहा है, इसी के साथ में ये मेरे ग्रैंडफादर को डम्बैस बोल रहा है, आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे। फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसके मुंह पर ही कह देता है कि बंदे तुम यहाँ पर काफी ज्यादा रूड बोल रहे हो। जिस चीज को सुनकर हम देखते हैं जो रोंग होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, तुम बैग बॉय कहीं के, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैग उठाने का है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उसको साफ साफ जवाब दे देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं बल्कि पैसों के लिए काम करता हूँ। मैंने अपनी जॉब को अच्छी तरीके से कर दिया है तो मुझे बस इसके यहाँ पर पैसे चाहिए। इसी के साथ में तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इंसल्ट कर रहे हो मेरा, जबकि तुम्हें काफी ज्यादा पोलाइट होना चाहिए, जबकि जो तुम्हारी मैडम लियोन है वो भी मेरे साथ में ऐसे बोलती नहीं है। तो क्या तुम्हारी जो मैडम लियोन है उसको पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इन बातों को सुनकर जो रोंग होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझाना चाहता था और तुम्हारे ऊपर वर्ड्स बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। और इतना कि ग्रुप अपने दोनों बंदों से कहता है कि जाओ इस बंदे को लेसन सिखाओ, इसकी हड्डी मछलियां एक कर दो। हम देखते हैं वो दोनों बंदे अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अपने हमसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, वरना तुम यहाँ पर काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे इस चीज का। जिस चीज को सुनकर वो दोनों बंदे कह रहे होते हैं कि ये स्टूपिड से बच्चे हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कहीं के मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स हो। तुम तो बात तो ऐसे ही कर रहे हो जैसे कि तुम कोई ग्रैंड मास्टर हो। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि इसे देखकर तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है। इधर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वॉर्न कर रहा हूँ। जिस चीज को सुनकर वो दोनों बंदे कह रहे होते हैं कि हमें वॉर्न मत करो, अगर तुम्हारे पास में कोई भी ट्रिक्स है तो वो हमें दिखाओ, हम उसका सामना जरूर से कर लेंगे। और इतना कहकर हम देखते हैं उनमें से जो एक बंदा होता है वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो स्टर्म वाइंड का यूज करते हुए एक पाम के ऊपर यहाँ पर जितनी भी जो वाइंड होता है उसको इकट्ठा कर लेता है और इसी के साथ में जो पाइम स्ट्राइक होता है वो उस पहले वाले बंदे के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसी के साथ में अपने हमसी ने सोच रहा होता है क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। वहीं पर जो रोंग होता है उनमें सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा भी एक एक्सपर्ट है
है। इसी के साथ में एक ऐसा बंदा है जिसको मैं बिल्कुल भी यहाँ पर ना हैंडल नहीं कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि ये बंदा अपना पोटेंशियल को छुपा रहा था। फिर हम देखते हैं जो अपना अंश होता है वो रोंग से कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें कुछ मैनर्स को सिखाने वाला हूँ। रोंग की यहाँ पर काफी ज्यादा फट जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर लेडी योन आ जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। रोंग यहाँ पर कह रहा होता है कि माई लेडी देखो इस बच्चे को, ये एकदम पागल हो चुका है और इसने मेरे एक आदमी को मार भी दिया है। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि मारा कब रे, मैंने तो उसको सिर्फ और सिर्फ नॉकडाउन ही किया। अब इधर हम देखते हैं जो योन होती है वो अपने हमसे के पास में आती है और कहती है कि क्या तुमने सच में ये किया। अपने हमसे कहता है क्या, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। और इसी के साथ में ये लोग ही वो थे जो कि यहाँ पर मेरे को अब इससे पहले अपने हमसे कुछ कह पाता या फिर अपनी बात को पूरी कर पाता। जो रोंग है वो उसकी बात को इंटरप्ट करने के लिए जोर जोर से बोलने लगता है और कहता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसे काम के लिए हायर किया था, लेकिन ये काम भी ढंग से नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी 2 बार यहाँ पर मिसिंग हो चुका है, वो भी हमें कुछ बिना बताए, जबकि यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसी के साथ जब मैंने इसे एक लेसन सिखाने का यहाँ पर कोशिश किया, मैं इसे कुछ बताना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन ये मारपीट के ऊपर उतर आया। क्या मैं सही कह रहा हूँ बटलर, इतना अगर उसको कौन ही मारता बटलर को। बटलर भी कहता है कि हाँ सर, रोंग ने जो भी कहा वो पूरी तरीके से सच है। अपने हमसे कहता है कि पार्टी बदल लिया साला। वहीं पर हम देखते हैं जो योन होती है वो कह रही होती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो क्वालिटी है लोगों को जज करने की, उसी के ऊपर भरोसा है, और मैंने इस बंदे से यहाँ पर पर्सनली बात करके रखा है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जैसा कि यहाँ पर ये ऐसा सीन क्रिएट कर दे। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे भी थोड़ा हैरान होता है। वहीं पर जो रोंग होता है वो कह रहा होता है कि क्या आप मेरे ऊपर एक यहाँ पर हाइड किए हुए इस बैग बॉय के ऊपर विश्वास कर रही हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो अपने हमसे के पास में आती है और कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर है ना अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको छुपा के रखा था। तो योन के बारे में एक फैक्ट जान लो कि यहाँ पर जो योन है उसे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि उससे बातों को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देख के रखा है यहाँ पर जो योन है वो भी किसी से कोई भी बातें नहीं छुपाती है। जैसे कि इसने यहाँ पर अपने फादर की कंडीशन को भी रिवील कर दिया था अपने हंसी के सामने, तो ये ऐसा ही सामने से एक्सपेक्ट करती है कि जब ये किसी से ना छुपाए कुछ भी, तो सामने वाला भी कुछ भी यहाँ पर इससे ना छुपाए। और ये ऐसे ही यहाँ पर है ना एक टॉकिंग होनी चाहिए या फिर एक कन्वर्सेशन को होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वहाँ पर आ जाता है चांगची, जो कि कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा नॉइस क्यों हो रहा है। इधर हम देखते हैं जो अपना ये बंदा होता है रोंग, वो कह रहा होता है कि ये देखो घुंघराले बाल वाला बंदा आ चुका है और इसका टाइमिंग तो काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पर हम योन को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मास्टर चांगची आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब चांगची का नाम सुनकर इस बंदे को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि क्या चांगची, ये चांगची क्यों कह रहे हैं इस बंदे को। जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि तुम फूल कहेंगे, ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर 9 ग्रेट वॉरियर में से एक चांगची है। इस बात को सुनकर जो रोंग होता है वो हंसते हुए कह रहा है कि नहीं यार तुम मजाक कर रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पर क्यों कर रहे हो तुम मजाक। इधर हम देखते हैं जो गार्ड होता है वो कहता है कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ। इसी के साथ में मैंने कल इनकी फाइट को अपनी आंखों से देखा था अरेना के अंदर जियोंग के साथ में फाइट करते हुए। अब इस बात को सुनकर तो रोंग की यहाँ पर फटी जाती है और मन में सोच रहा होता है कि भैया मेरे लग गए। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर चांगची हो, ग्रेट लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी चीज कभी नहीं करूंगा, प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो यहाँ पर रोने लगता है। वहीं पर जो अपना चांगची होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि क्या मैंने इस बंदे को कुछ कहा, आखिर ये बंदा क्यों रो रहा है। अपने हमसे कहता है कि आपने कुछ कहा नहीं, बल्कि आपने अपनी जो की है उसको यूज करते हुए इस बेचारे की जो यहाँ पर पूरी पूरी बॉडी है उसको काफी ज्यादा खराब कर दिया। अब इस बात को सुनकर जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि मैं ऐसे जानवर जैसे लोगों के साथ में बिल्कुल भी मूवी नहीं लगा था, और तुम कह रहे हो कि मैंने इसके ऊपर अपनी पावर को यूज किया कब। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे उसे बताने लगता है कि जब आप यहाँ पर जो राइस लेने गए थे और सीन क्रिएट कर रहे थे तो ये बंदा भी वहाँ पर एक चपेट में आ गया था। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर अपना चांगची होता है वो कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम भी वहाँ पर थे जब मैं वो सब कुछ कर रहा था। अब तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। हम देखते हैं जो यहाँ पर रोंग होता है उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है और वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक यहाँ पर फूल हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर जो चांगची होता है उसे हवा में उठा लेता है और कहता है कि अरे यार तुम ऐसे बोलते रहना तो सभी लोग ये सोचेंगे कि मैं कोई डेमन हूँ, जबकि मैं कोई यहाँ पर डेमन और ना ही कोई बैंडिट हूँ, मैं तो एक राइटियस कल्टिवेटर हूँ, आई मीन एक राइटियस जो भी मार्शल आर्टिस्ट हूँ। आखिर तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके से क्यों बोल रहे हो ये सब कुछ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो बार बार रोए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी बॉडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इन चीजों को सुनकर ही अपना जो चांगची होता है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि यार तुम कुछ ज्यादा बोलते हो। इसी के साथ में हम देखते हैं के एक्यूपेंचर पॉइंट्स को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है और इसी के साथ उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर यहाँ पर बेहोश होकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि मैं इस बंदे को एक लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा वीक है। इसी के साथ में अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी किया तो मेरे को डर है कि ये यहाँ पर मारा ही जाएगा। हम हमसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बंदे की यहाँ पर हड्डियां और इसके जो खाल है उसको मैं यहाँ पर नोच लूंगा, आपको यहाँ पर दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना चांगची होता है वो कह रहा होता है कि सुनने में तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो चांगची होता है वो यहाँ पर मुयून के बारे में याद कर रहा होता है और इसी के साथ में सोच रहा होता है कि जब मैं राइस लेने के लिए गया था और सीन क्रिएट किया था तब वहाँ पर मुयून नाम का एक कुनलुन सेक्ट का बंदा भी था, उसको भी मैंने घुटनों पर ला दिया था और उसकी भी मैंने बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। अब उस बंदे से यहाँ पर मेरे को कोई भी डर नहीं है और ना ही उसके सेक्ट से, लेकिन वो लोग यहाँ पर मेरे से बदला लेने का ट्राई जरूर से करेंगे जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग होगा। तो मुझे यहाँ पर उन लोगों का जो फेक्शन है उसे खत्म करने में कोई भी यहाँ पर मजा नहीं आता, या फिर मेरा कोई भी मन नहीं है उनके फेक्शन को खत्म करने का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर अपने मन में सोचता है और अपने हमसे की तरफ देखते हैं मन में सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं अपने ग्रैंडसन को वहाँ पर भेज दूं, ये सारा का सारा
काम संभाल लेगा। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना अमसी उसको देखकर कह रहा होता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं जो योन होती है वो कह रही होती है कि वेल आप हमसे मिले, ये हमारे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो लिकलाना उसकी ऑनर हूँ, और यहाँ पर जो कॉन्वॉय आया है, यहाँ पर जो भी कस्बा आया है, जो भी यहाँ पर काफिला आया उसकी भी यहाँ पर है ना इंचार्ज मैं ही हूँ या फिर लीडर मैं ही हूँ। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो अपना चांगची होता है वो उससे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने कहा कि तुम यहाँ पर लीडर हो इन सभी की। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की की भी यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस है, लेकिन ये दूसरों की तरह यहाँ पर ट्रेम्बल नहीं कर रही है, और ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना चांगची होता है उसे कह रहा होता है कि वैसे मैं यहाँ पर है ना जो वुहान है उसी की तरफ जा रहा था। अब इस बात को सुनकर जो योन होती है वो फटाक से कह देती है कि वेल हम भी यहाँ पर उसी तरफ जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमें अकम्पनी दे सकते हो, ये हमारे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात होगी। इधर जो यहाँ पर चांगची होता है उसे भी इसी बात की यहाँ पर उम्मीद होती है, और वो मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा समझदार है, इसने जल्दी मेरे इंटेंशन को यहाँ पर समझ लिया। और फिर वो योन से कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे बेटे के ऊपर एक दो उपकार किए हैं, और उसके रिमेंट के दौर पर ही मैं यहाँ पर है ना तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर योन भी उसको थैंक्स कह रही होती है। इसी के साथ मन में सोच रही होती है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जो जर्नी है वो सच में काफी ज्यादा ग्रेट सक्सेस के तौर पर हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो चांगची है जो दुनिया के ग्रेट 9 वॉरियर में से एक है वो हमारे साथ में यहाँ पर है ना सफर करने वाले हैं। इसी के साथ वो अपने हमसे की तरफ देखती है और मन में सोच रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर जो चांगची है उसका यहाँ पर ग्रैंडसन है, तो क्या इस बंदे ने यहाँ पर है ना मेरे से ये बात को छुपा के रखा था। इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बल्कि इस फैक्ट को भी छुपा के रखा कि यहाँ पर जो चांगची उसका ग्रैंडसन है। इसी के साथ में ये पहला ही बंदा है जिसके साथ में मैंने अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर शेयर की थी, वरना तो मैं अपनी जो फैमिली है उसी के साथ में अपनी बातों को शेयर करती हूँ। फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि चलो मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हमें और भी ज्यादा देर हो सकती है। अब इस बात को सुनकर योन भी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर हमारा सीन से उठाता है और हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो अपने यहाँ पर चांगची होता है वो कह रहा होता है कि मैं चल लूंगा, मैं यहाँ पर अंदर नहीं बैठना चाहता। इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो योन होती है वो यहाँ पर फोर्स कर रही होती है और कह रही होती है कि द पाम एम्पायर यहाँ पर चांगची हो दुनिया की 9 ग्रेट वॉरियर में से एक, और आपका हमारे साथ में चलना सही नहीं रहेगा, तो प्लीज आप कैरेज के अंदर बैठ जाइए। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो चांगची होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, अब जबकि तुम मेरे से इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान लूंगा, लेकिन तुम दोनों मेरे ग्रैंडसन, तुम दोनों यहाँ पर चलकर आओगे क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हें हार्डवर्क की काफी ज्यादा जरूरत है। अब इस पर हम देखते हैं ये दोनों भी हाँ कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जो योन होती है वो अपनी हमसे कह रही होती है कि तुमने अभी भी बैग को क्यों उठा के रखा है। अपने हमसे कहता है कि तुमने मुझे इसी काम के लिए तो हायर किया था, कहीं मैं कल लेट हो गया था इसकी वजह से तुमने मुझे फायर तो नहीं कर दिया ना। इधर योन शौक होते हुए पूछते हैं कि वेल क्या तुम्हारा प्लान नहीं है कि तुम अभी भी यहाँ पर जो पोर्टर है उसके हिसाब से एज ए पोर्टर यहाँ पर हमारे वर्क करने वाले हो। अपने हमसे कहते हैं कि ऑफकोर्स इसी के लिए तो मैं यहाँ पर आया था, और जब मैंने किसी काम की शुरुआत की है तो उसको एंड करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो यहाँ पर योन होती है उसको ये जवाब काफी ज्यादा पसंद आता है, और इसी के साथ मन में सोच रही होती है कि वेल ये बंदा बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता है। इसी के साथ में मैं यहाँ पर समझ रही हूँ कि इस बंदे के पास में खुद के कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से इसने खुद की रियल आइडेंटिटी को मुझसे छुपाया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जोन होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे जो विचार है उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन तुम द पाम एम्परर चांगची के यहाँ पर ग्रैंडसन हो और मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर चलने नहीं दे सकती और ना ही बैग उठाने दे सकती। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रैंडसन होता है, आई मीन जो ये ग्रैंडफादर होता है अपना चांगची, वो कह रहा होता है कि तुम मेरी बात कर रही हो क्या, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये काम करना चाहता है तो करने दो इसे, और वैसे भी यहाँ पर अपने घर से बाहर इसका पहला काम है तो मैं चाहता हूँ कि इसे अच्छी तरीके से करे और यहाँ पर पूरा करे। अब इस बात को सुनकर योन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर योन होती है वो बहुत सारी बातों के बारे में सोचने लगती है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सी चीज सोच रही होती है कि इसने यहाँ पर जो चांगची है उसको अपने साथ में यहाँ पर ट्रेवल करा लिया और इसी के साथ में उसके ग्रैंडसन से अपने बैग्स उठवा लिए। अब ये यहाँ पर कुछ खुद को बड़ा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन जो रूमर्स होते हैं वो ऐसे फैल जाते हैं कि यहाँ पर इस जो मर्चेंट ग्रुप है उसके साथ में चांगची ने यहाँ पर ट्रेवल किया था, उसके ग्रैंडसन ने इस मर्चेंट ग्रुप के अंदर एज ए पोर्टर यहाँ पर काम किया था। तो ऐसे करके यहाँ पर जो योन है उसकी इस मर्चेंट ग्रुप की जो रेपुटेशन वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इनकी जो फैमिली यहाँ पर डाउनफॉल की तरफ जा रही थी वो वापिस यहाँ पर सही जगह पर आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर योन होती है वो सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए और यहीं पर अपने तंबू को लगाना चाहिए ताकि हम कल यहाँ पर सुबह जल्दी जा सकें। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने सुनू को घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे तो यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर दो जो पाम एम्परर है चांगची उनके यहाँ पर ग्रैंडसन हो। इसी के साथ एक बंदा कह रहा होता है कि वेल मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सुनू बुला भी सकता हूँ या फिर नहीं बुला सकता हूँ। सुनू कहता है कि अरे यार तुम अपने आप से मेरे को कुछ भी बुला लो चाहिए, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता कि तुम मेरे को यहाँ पर कोई बड़ा समझो वगैरह वगैरह, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल है तुम मेरे को वैसे बुलाओ। एंड इसी के साथ में मैं वही सुनू हूँ जो कि तुम्हारे साथ में रहता था, अगर मैं किसी बड़े आदमी का ग्रैंडसन हूं तो इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पर बड़ा बन चुका हूँ। अब अपने हमसे की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने में जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सच्चे में हमें तुमसे ये एक्सपेक्टेशन थी, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट वॉरियर के ग्रैंडसन हो, लेकिन फिर भी तुम हमारे और खुद के अंदर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रहे हो और ये अच्छे लोगों की यहाँ पर पहचान होती है। फिर एक बंदा यहाँ पर अपने हमसे से पूछता है कि वेल आखिर हुआ क्या, क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि यहाँ पर जो चांगची है वो तुम्हारे ग्रैंडफादर है। अब हम देखते हैं वहाँ पर योन भी आ जाती है, वहीं पर अपने हमसे कहता है कि नहीं मेरे को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे
मुझे भी अभी अभी पता चला। अब इस बात को सुनकर योन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर अपने एमसी बताता है कि वेल मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका था जब मुझे पता चला कि यहाँ पर जो चांगची है वो मेरे ग्रैंडफादर है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो योन होती है वो अपने एमसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है एंड वो काफी ज्यादा खुश भी होती है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है उसने यहाँ पर पर्पसली यानी कोई इंटेंशन के साथ में उससे यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर नहीं छुपाई। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर चांगची की एंट्री हो जाती है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो चांगची होता है वो यहाँ पर योन के नैना को देखने लगता है कि वो किधर की तरफ जा रहे हैं एंड वो मन में सोच रहा होता है कि यार मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी डॉटर से मिलने जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की एक यहाँ पर है ना दुल्हनिया मिल गई है मेरे को। इसी के साथ में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपना डिसाइपल बना लूँ क्योंकि इसका टैलेंट काफी ज्यादा ही अच्छा है। और यहाँ पर बात रही मेरे ग्रैंडसन की दुल्हनिया की तो वो कोई दूसरी मिल जाएगी। देख रहे हो ना कितना ज्यादा खतरनाक ग्रैंडफादर है। अब हम देखते हैं जो कांग होता है वो अपने एमसी की तरफ ही देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि जो मेरा ब्रदर वो काफी ज्यादा यहाँ पर चेंज हो चुका है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं वो सभी लोग अपनी यात्रा को वापस से स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर अपने एमसी का जो बाइक होता है वो भी बाहर आ चुका होता है जिसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर कब है। इसी के साथ में एक बंदा कह रहा होता है कि सच्ची में यहाँ पर सुनो मानना पड़ेगा तुम्हारे पास में एक टैलेंट तो है और वो है लोगों को सरप्राइज करने का। आखिर किसने सोचा था कि तुम्हारे पास में यहाँ पर सेलेस्टियल डिवाइन टाइगर का एक कुब होगा, यानी जो कुब होता है वो यहाँ पर छोटे बच्चे को कहा जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो बाइक को है मैं पहले उसे छुपा के रखता था क्योंकि मुझे डर था कि यहाँ पर इतना ज्यादा प्रीशियस और रेयर होने की वजह से कोई इसे मुझसे छीन ना ले और उसको नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर चांगची का ग्रैंडसन हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस बाइकों को यहाँ पर है ना टारगेट करे। अपना एमसी ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो बाइक होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है किसी चीज से और अपने एमसी के पास में वापस आ जाता है। अपना एमसी उसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। वहीं पर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि लगता है कि हमारे पास में कुछ गेस्ट आ चुके हैं जिनका हमें यहाँ पर स्वागत करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो योन होती है वो भी थोड़ी हैरान होती है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर चांगची के पास में दौड़ते हुए आता है। इधर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने भी उन लोगों को नोटिस कर लिया। अपना एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स वो लोग अभी मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, वो देखो वहां पर। वहीं पर हम देखते हैं जो कांग होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है जहां पर बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना इकट्ठा हुए होते हैं और सामने खड़े हो चुके होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं जो कांग होता है वो अपने एमसी की तरफ देखकर मन में सोच रहा होता है कि मेरे ब्रदर ने उन लोगों को सेंस कर लिया और नोटिस भी कर लिया, लेकिन कैसे, जबकि मैं यहाँ पर इस चीज को नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं जो योन होती है वो कह रही होती है कि ये लोग काफी ज्यादा डेंजरस है। गार्ड कह रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। वहीं पर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो रस्से बाहर आ जाता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि वेल तुम लोग यहाँ पर एक मर्चेंट ग्रुप हो, सीधे साधे वो लोग मुझसे यहाँ पर भिड़ने के लिए आए हैं तो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालूंगा इस परेशानी के अंदर। मैं अपनी जो समस्या है उसे यहाँ पर खुद तक ही रखूंगा। फिर जो चांगची होता है वो कहता है कि लेकिन जो मेरे ग्रैंडसन है वो मेरे साथ में चलेंगे और मेरे को कंपनी देंगे। इस पर अपना एमसी कहता है कि ओके और कांग भी इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं जो कांग होता है मन में सोच रहा होता है कि मेरा ब्रदर भी जाएगा हमारे साथ में, लेकिन मैंने सुना कि मेरे ब्रदर ने एक रेड स्पेयर को हरा तो दिया था, लेकिन फिर भी मेरे ब्रदर को मार्शल आर्टिस्ट नहीं आती है, यानी मार्शल आर्ट नहीं आती है और सामने बहुत सारे लोग हैं, तो आखिर ये उनको यहाँ पर कैसे हैंडल करेगा। फिर हम देखते हैं जो योन होती है वो यहाँ पर चांगची से कह रही होती है कि सर चांगची कहीं आपको मतलब संभालोगे ना उन लोगों को, अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हो। अब इस पर चांगची हंसते हुए कहता है कि वेल मैं आखिर तुम्हारी क्या ही मदद लूं, जबकि तुम्हारे पास में तो सिर्फ और सिर्फ वॉरियर्स के यहाँ पर बेस में वर्कर्स छुपे हुए हैं। अगर वो हमारे साथ में जाते हैं तो मुर्दों की संख्या ही ज्यादा होगी और इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब इस बात को सुनकर योन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और मन में सोच रही होती है कि वेल क्या इसने यहाँ पर नोटिस कर लिया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो चांगची होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर उनका टारगेट हूँ और तुम्हें यहाँ पर हमारे बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही खुद का नुकसान कराने की जरूरत है। मैं उनको यहाँ पर संभाल सकता हूँ, तुम बस यहाँ पर जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो योन एंड जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना चांगची होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं उनका टारगेट हूँ और अगर मैं उनके सामने चला जाता हूँ तो इन लोगों के साथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वैसे ये लोग है कौन जो कि मेरे को द पाम एम्परर चांगची को दुनिया के 9 ग्रेट वॉरियर में से एक को यहाँ पर चैलेंज दे रहे हैं। ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं वो लोग उनके सामने चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन्हें कुछ स्मेल सा होने लगता है। अपने एमसी और चांगची को हम देखते हैं जो कि अपनी नाकों बंद कर लेते हैं। चांगची कह रहा होता है कि अरे रे क्या ही तो यहाँ पर बदबू है, ये तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ रही होती है हंसते हुए। इसी के साथ में हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि अब जब मैं इस बदबू को यहाँ पर स्मेल कर ही चुका हूँ तो मेरे को पता चल चुका है कि ये बदबूदार पर्सन कोई और नहीं बल्कि द पूपी क्लाउड पीसर है। अब ये वाला नाम सुनकर हम देखते हैं अपने एमसी की हंसी छूट जाती है और वो कहता है कि क्या पूपी क्लाउड पीसर, वाह क्या नाम है। इधर हम देखते हैं जो कांग होता है मन में सोच रहा होता है कि ये इडियट कहीं का, इसका नाम यहाँ पर है ना, मतलब अपने एमसी को कह रहा होता है कि ये इडियट कहीं का आखिर ऐसे कैसे हंस सकता है। और यहाँ पर ये जो लड़की है इसका असली नाम यहाँ पर ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस है एंड ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर वॉरियर है और दुनिया के 9 ग्रेट वॉरियर में से शायद ये भी एक आती है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ के बताया गया होता है, लेकिन हम यहाँ पर कांग के रिएक्शन को देखकर ये समझ सकते हैं कि शायद से ये भी एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट वॉरियर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है उसकी एंट्री होती है। इसी के साथ में नरेशन वॉइस भी यहाँ पर एक तकड़ी सी यहाँ पर लाइन बता देती है और कहती है कि क्या तुमने पेड़ पौधों को कभी भी ब्लड करते हुए देखा है, यानी उनके खून निकलते हुए देखा है? अगर तुमने नहीं देखा है तो मिलिए हमारी क्लाउडी एम्प्रेस से। अगर तुम इससे मिलते हो तो फिर तुम जरूर देखोगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनके भी खून निकलता है।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्सी होता है वो किसी चीज को नोटिस करता है और वो होती है यहाँ पर जो एम्प्रेस होता है उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं, जिनको देखकर अपना अम्सी कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसके पीछे आत्मा को देख पा रहा हूँ। चांगची कहता है कि तुम सही हो, उसके पीछे यहाँ पर उन लोगों की आत्मा है जिसे इस लड़की ने यहाँ पर मारा है। ये जो वुमेन है वो काफी ज्यादा क्रूअल और विशियस है। अब हम देखते हैं अपने अम्सी को नोटिस होता है कि उन आत्माओं के बीच में कुछ छोटे बच्चों की आत्मा भी है। तो अपने अम्सी कहता है कि उसने छोटे बच्चों को भी मारा है। चांगची कहता है कि ऑफकोर्स उसने मारा है। अब इन चीजों से अपने अम्सी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर हमें बताया जा रहा होता है कि अगर हम किसी भी अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर या फिर इमोर्टल मार्शल आर्ट को यहाँ पर यूज करते हैं तो उसका जो कोर होता है वो कुछ और नहीं होता बल्कि ताओ ही होता है। अब हमें ताओ के बारे में बताया जाता है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स ताओ को सिर्फ और सिर्फ ताओ को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और कुछ लोग जो ताओ है उसको यहाँ पर मार्शल आर्ट के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो डेमंस एंड यहाँ पर जो भी मोस्टर्स होते हैं उनको मार के उनकी आत्माओं या फिर ह्यूमंस को मार के उनकी आत्माओं को इकट्ठा करके जो ताओ है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बेसिकली ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की प्रैक्टिस करते हैं, एक ही चीज को पाना चाहते हैं और वो होता है ताओ। अब पहले मैंने तुम लोगों को दाओ के बारे में बताया था और अब मैं तुम लोगों को ताओ के बारे में बता रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं जानता, लेकिन ये दोनों ही चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी ये एम्प्रेस है वो जिस चीज को यूज कर रही है वो यहाँ पर है ना ताओ को पाने के लिए ही है। और यहाँ पर नॉर्मल लोग उसके पीछे के जो स्पिरिट्स है उनको नहीं देख सकते, लेकिन अपना अम्सी देख सकता है और चांगची देख सकता है, क्योंकि जो चांगची है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और शायद से वो महसूस कर सकता है। हमें नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर जो चांगची है वो इन यहाँ पर जो सोल्स है उनको देख पा रहा है, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर बच्चे भी हैं तो इसका मतलब चांगची देख पा रहा है। तो यहाँ पर जो चांगची है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, तो मे बी वो यहाँ पर इन सोल्स को देख पाता है। लेकिन यहाँ पर रेयर बात यह है कि अपना अम्सी भी इन सोल्स को देख पा रहा है। अपना अम्सी कोई हाई लेवल का बंदा नहीं है, लेकिन अपने अम्सी की जो बॉडी है वो ताओ को सीखने के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए अपना अम्सी इजिली यहाँ पर जो एम्प्रेस के पीछे ये सोल्स होता है उनको यहाँ पर देख पा रहा होता है, जिसका मतलब यही होता है कि अपना अम्सी आगे चलकर एक काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर वॉरियर बन सकता है और वो भी काफी ज्यादा इजिली। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्सी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में एम्प्रेस के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो एम्प्रेस होती है वो इसी चीज को देख रही होती है। हम देखते हैं अपना अम्सी उसके ऊपर नॉर्थन आई सिस्टम टेक्निक का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर जो अपनी एम्प्रेस होती है वो यहाँ पर उसके अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक करती है और उसे यहाँ पर दूर फेंका देती है, जिसकी वजह से अपना अम्सी जाकर एक पेड़ के टकराता है और हम देखते हैं जो पेड़ होता है वो भी यहाँ पर टूट जाता है। वहीं पर जो कांग होता है वो अपने अम्सी की तरफ दौड़ता है और कहता है कि ब्रदर। इधर हम देखते हैं जो यहाँ पर चांगची होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है एम्प्रेस से कि आखिर तुम उसके बारे में क्या सोचते हो ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस, क्या वो बंदा यहाँ पर अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्प्रेस होता है उसके सर पर चोट आ चुका होता है और ये चोट अपने अम्सी ने दिया होता है और हम देखते हैं जो एम्प्रेस होती है वो कह रही होती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लेड की मदद से मेरे को यहाँ पर घायल कर दिया है। अब उस लड़के ने मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इसी के साथ में हम देखते हैं उसका जो भी यहाँ पर घाव होता है वो हील हो जाता है। इधर हम देखते हैं चांगची को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारा जो यहाँ पर घाव है वो काफी ज्यादा इजिली यहाँ पर हील हो चुका है और तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो सच में इनक्रेडिबल है। तुमने ऑलरेडी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लिमिट्स को यहाँ पर पार कर दिया है। और चलो अभी इन बातों को छोड़ो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करने के लिए मैदान के ऊपर उतर जाना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है वो कह रही होती है कि आखिर वो लड़का कौन था। इधर इस बात को सुनकर चांगची कहता है कि क्या तुम मेरे को इग्नोर करने का कोशिश कर रहे हो। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं यहाँ पर ना ही तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो कौन था और ना ही कुछ और, क्योंकि इन चीजों से यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सीधा चलते हैं और यहाँ पर फाइट करते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि वेल चांगची मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। फिर हम देखते हैं लोगों का फाइट ऐसे ही शुरू हो जाता है। वहीं पर हमारा सिंचुट होता है और हम देखते हैं कांग को जो कि अपने अम्सी से कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो। अपना अम्सी कहता है कि हाँ मैं सही हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना अम्सी खड़ा होता है और अपने अंदर से यहाँ पर की एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप को हील करने की कोशिश करता है और हील हो भी जाता है। फिर जो कांग होता है वो अपने अम्सी से कह रहा होता है कि तुमने अपनी इनर की का यूज करते हुए अपने आप को हील कर लिया, लेकिन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब अपना अम्सी कहता है कि वो कांग मेरे पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुमको यहाँ पर अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं उनको टेलीपैथी के द्वारा यहाँ पर जो चांगची होता है उसका मैसेज आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसके साथ में डील कर रहा हूँ, तुम जाओ और उन लोगों के साथ में यानी एम्प्रेस के पंटरों के साथ में फाइट करो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर जो मर्चेंट ग्रुप है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इस बात को सुनकर ही हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी और जो कांग होते हैं वो इसके लिए वहां जाते हैं और वहां से निकलते हैं। हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है मर्चेंट ग्रुप का सीन जहाँ पर हाकार मचा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं एम्प्रेस के, ये एम्प्रेस के लोग नहीं है, आगे चलकर मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। वो कह रहे होते हैं कि जो ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस है वो यहाँ पर जो चांगची है उसके साथ में डील कर रहा है और वो दोनों ब्रेड यहाँ पर आए उससे पहले ही हम लोग इन सभी को मार देते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी लोगों को मारकर बहुत सारे लोगों को घायल करके यहाँ पर जो यौन होता है उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एक बंदा कह रहा होता है कि इसकी तरफ देखो तो सही, लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत है, मैंने सोचा नहीं था कि हमें ऐसी फालतू जगह पर ऐसी ब्यूटी देखने को मिल सकती है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ यार तुम सच बोल रहे हो, ये लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल है, एक बार हम सभी लोगों को मार देंगे तो इसके बाद में हम इसके साथ में मजे करेंगे। इधर हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर हमारे जो बॉस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला बंदा होता है वो यौन से कहता है कि तो चलो छोड़ो, अब यहाँ पर बिल्कुल भी फंस मत मचाना और हमारे साथ में चुपचाप आ जाओ। हम देखते हैं यहाँ पर जो यौन होती है वो कह रही होती है कि तुम हो कौन और आखिर तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं गार्ड को जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरी लेडी को छूना भी मत। इधर हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि अरे इस कुत्ते को तो देखो जो कि सिर्फ और सिर्फ भोंकना जानता है लेकिन काटना नहीं।
फिर हम देखते हैं पहले वाले बंदे को जो कि उनके ऊपर हाथ डालते हुए कह रहा होता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर चोट पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी सच में काफी ज्यादा अगली दिखने लगेगी, इसलिए मैं तुम्हारे जो की चैम्बर्स हैं उनको ही ब्लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में बहुत ही ज्यादा मजा करने वाला हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं वो योन की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। वहीं पर योन मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं उस बंदे का कोई हाथ कट कर देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि कह रहा होता है कि तुम अपने गंदे हाथों से उसको बिल्कुल भी मत छूना। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ, और इतना कहते हैं वो पीछे हट जाता है। वहीं पर एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। तीसरा बंदा कहता है कि अरे भूल गए, ये उन दोनों बच्चों में से एक है। हम देखते हैं एक बंदे को जिसका हाथ कट हुआ होता है वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे हाथ को काटा है, मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। वहीं पर अपने एमसी कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी योन होती है वो काफी ज्यादा बलस करते हुए अपने एमसी को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो साइड में देखने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि मिस्टर मून, मिस्टर चियोन, इसी के साथ में बैग होल्डर जितने भी जो लोग थे वो यहाँ पर सारे के सारे मारे जा चुके हैं। ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और काइंड हार्टेड पीपल थे। ये निर्दोष थे, इन लोगों ने कभी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया, तो आखिर इन लोगों ने इसको क्यों मार डाला इन लोगों को। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो चियोन होता है, आई मीन जो अपना एमसी होता है वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि ये वो लोग नहीं थे जिनको यहाँ पर तुम्हें मारना चाहिए था। अब इन बातों को सुनकर हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि वेल बच्चे हम तुम्हारी यहाँ पर कोई भी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। दूसरा बंदा जिसका हाथ कट हुआ होता है वो कह रहा होता है कि तुमने मेरा हाथ काटा ना, आज मैं तुम्हारे देखना हड्डियां पसलियां एक कर दूंगा और इसी के साथ में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहीं पर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपनी योन होती है वो अपने एमसी को समझा रही होती है और कह रही होती है कि सुनो वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी के साथ में तुम यहाँ पर मारे जा सकते हो। ये लोग हमें मारने के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इनको संभालते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भागने वाला हूँ। इसी के साथ में तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप ने मेरे को हायर किया था, तो यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो मेरे कॉमरेड हैं और तुम भी मेरी कॉमरेड हो, तो आखिर मैं यहाँ पर तुम लोगों को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। अब ये वाली बात सुनकर हम देखते हैं योन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इसी के साथ में हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हाथ एक बॉडी के आर पार निकल चुका होता है। हाथ होता है एम्प्रेस का और बॉडी होती है चांगची की। इसी के साथ में एम्प्रेस कह रही होती है कि देखने से ऐसा लग रहा है चांगची कि तुम्हारी यहाँ पर जो उम्र है उसका यहाँ पर जो असर है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर हो रहा है। चांगची भी उससे कहता है कि ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस तुम, एंड इसी के साथ में कहता है कि ये मेरी लाइन है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये जो अभी अभी मरा होता है वो चांगची का क्लोन होता है। असली चांगची तो कहीं पर गायब होकर और पहुंच जाता है और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा सिंपल टेक्स से कैसे फूल बन सकते हो। अब इस पर ब्लडी एम्प्रेस भी हंसते हुए कहती है कि देखो तो सही आखिर कौन मूर्ख बना है। और इसी के साथ में हम देखते हैं जो चांगची होता है उससे यहाँ पर नीचे से कुछ ब्लैक कलर का यहाँ पर पदार्थ पकड़ लेता है। चांगची कहता है कि अच्छा तो तुमने एक स्टेप आगे का सोचा, हाँ मैंने देख लिया। वहीं पर हम देखते हैं जो ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस होती है वो अपने वेपन को लेकर अपने चांगची की तरफ बढ़ जाती है और कहती है कि आज तुम्हारी ये बकवास बंद होने वाली है। वहीं पर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सीरियस होना होगा। और इतने कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी एक पाम स्ट्राइक को तैयार करता है और जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से उसके जो यहाँ पर काला पदार्थ ने पकड़ के रखा होता है अपने चांगची को वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि फाइट कर रहा होता है। अब यहाँ पर अपने एमसी की फाइट को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो कभी स्टोमाइट का कभी किसी का कभी किसी का यहाँ पर प्रयोग कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर इस ब्लेड के साथ में क्या गलत है, आखिर ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, हमें जल्दी करना होगा और इसे यहाँ पर मारना होगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उनके सामने से डिसअपेयर हो जाता है, जिससे वो दोनों बंदे भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी अपना एमसी उन दोनों के पीछे आ जाता है और इन दोनों को यहाँ पर मार देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उनमें सोच रहा होता है कि वेल मेरा जो डिवाइन मेरेज स्टेप टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर वो बंदा कौन है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वेल चांगची के बाद में यही वो दूसरा बंदा है, इसका नाम सुनु है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो बताओ आखिर हमें उसे क्या करना है। फिर हमारा सेंस आउट होता है और हम देखा जाता है यहाँ पर कांको जो कि अब अपने एमसी के साथ में आ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं लेफ्ट वाले लोगों को संभाल रहा था इसलिए मुझे टाइम लग गया। इधर अपने हमसे कह रहा होता है कि कोई नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं कांग को देखकर सब लोग खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि कांग के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये प्लम ब्लॉसम सोर्समैन है और इसी के साथ में यहाँ पर ये हमें बचा लेगा। इधर जो योन होती है मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अभी हमारे बचने की आस है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग है वो काफी ज्यादा अच्छा वॉरियर है। कांग के बारे में मुझे पता था, लेकिन सुनु इतना ज्यादा अच्छा वॉरियर है इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी और जो कांग होते हैं अब सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो कांग होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। इन सभी लोगों में से जो हर कोई बंदा है वो यहाँ पर सेकंड टायर का मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है। इसी के साथ में आखिर इनकी जो संख्या है वो सैकड़ों से ज्यादा है और यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इन सभी लोगों को मार भी देता हूँ तो पहाड़ी पर खड़े उन दो लोगों का मैं सामना कर सकता हूँ। आखिर वो लोग है कौन और आखिर ये लोग क्या कोई ब्लैक बुल गैंग से यहाँ पर बिलोंग करते हैं या फिर यहाँ पर जो डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट है उससे यहाँ पर बिलोंग करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कांग होता है मन में सोच रहा होता है कि लेकिन मेरा जो भाई है वो एक स्लेश के अंदर 5 लोगों को मार रहा है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को मार रहा हूँ। मुझे यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि मैं अपने ब्रदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं हम जो कांग होता है वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर प्लम ब्लॉसम
स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कांग होता है वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैन के मूवमेंट्स को यूज करने लगता है और बहुत सारे लोगों को मारने लगता है, जिसे देखकर अपने हमसे भी उसी साइड देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये सच में एक इनक्रेडिबल वॉरियर बन चुके हैं और मैं अपने बड़े भाई एक बड़े भाई होने के नाते मैं अपने छोटे भाई से नहीं हार सकता हूँ। और ये सब कुछ सोचकर हम देखते हैं अपने हमसे यहाँ पर जो डिवाइन मिराज स्टेप, यहाँ पर जो विंडफुल स्ट्राइक और इसी के साथ जो नॉर्थन आइस स्टॉर्म होता है, इन सभी टेक्निक का यूज करते हैं उन सभी लोगों को हरा रहा होता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने हमसे के सामने से पीछे हटने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे जो तुम हमारे पास में आ रहे हो, तुम्हारे इतनी हिम्मत, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, प्लीज हमें माफ कर दो वगैरह वगैरह। इधर हम देखते हैं अपने हमसे में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों को जल्दी मारना होगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा संख्या के अंदर, आखिर मैं क्या करूँ। तभी अपने हमसे को एक चीज याद आती है और वो चीज होती है जियोंगरेन की यहाँ पर जो फास्ट स्ट्राइक होती है वो। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो हवा को यूज करते हुए उन सभी लोगों को एक जगह पर कर देता है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वहां पर जाते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर जो अपनी स्वॉर्ड होती है उससे बहुत सारी स्पीड में स्ट्राइक करता है, जैसा कि यहाँ पर जियोंगयोन ने किया था यहाँ पर चांगचे के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो एक ही पल के अंदर मारे जाते हैं। अब इस चीज को देखकर तो हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि वेल जो जियोंगयोन की ये वाली टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर वर्क कर रही है। मैंने थोड़े समय के अंदर यहाँ पर 30 लोगों के एक ग्रुप को खत्म कर दिया। हमारा सीन शॉट होता है और हमें पहाड़ी के ऊपर खड़े उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसने हमारे 30 बंदों को एक ही साथ में एलिमिनेट कर दिया, हम लोग अभी खड़े खड़े नहीं देख सकते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सारे लोग मर जाएंगे। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो दोनों नीचे आ जाते हैं और अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि अब तुम पीछे हट जाओ, अब आगे से हम लोग संभाल लेंगे। उनको देखकर उनके जो मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं निंजा जैसे वाले बंदे को जो कि अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम इडियट कहीं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि तुमने ये सब कुछ यहाँ पर रुकस फैलाने का कोशिश किया, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार ही डालूंगा। अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम इडियट किसे बोल रहे हो, क्या तुम मेरे को जानते हो। फिर हम देखते हैं इन दोनों का फाइट ऐसे चल रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो कांग होता है वो भी एक बंदे से फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ जो सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैन से, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मेरे पास में तुम्हारे साथ में खेलने का समय नहीं है। कांग कह रहा होता है कि क्या बकवास कर रहे हो, आखिर इतने ज्यादा नॉइजी क्यों हो तुम। वहीं पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, और इसी के साथ में कोई इडियट नहीं हूँ, अभी मेरा यहाँ पर दिमाग आ चुका है और मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल तुम एक इडियट ही हो और तुम अपने माइंड को लॉस कर चुके हो, इसलिए तो तुम मेरे से यहाँ पर फाइट कर रहे हो और तुम मेरे को प्रोवोक करने का भी कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अब हम देखते हैं हमने हमसे कुछ कह रहा होता है कि वेल तुम्हारे जैसे लोग जो कि यहाँ पर है ना काफी ज्यादा कचरा है, उन लोगों की कोई भी इज्जत नहीं होती, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती कर भी दी है तो यहाँ पर जो है ना माइनस में गई है तुम्हारी इज्जत कम नहीं हुई है। अब इन बातों को सुनकर हम देखते हैं जो कांग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसी के साथ में इस निंजा वाले बंदे जो कि अपने हमसे के साथ में फाइट कर रहा था उसने अपना नाम को रिवील कर दिया होता है और उसका नाम होता है मियोंग। अब यहाँ पर जो मियोंग नाम सुनकर जो कांग होता है मन में सोच रहा होता है कि ये है ना जो वर्ल्ड है उसके इविल 3 में से एक है, इसी के साथ में ये कोई ओढ़ने सा बंदा नहीं है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर साथ में हमें यूनियन के बारे में बताया जाता है कि ये एक जाना माना क्रिमिनल है और जब इसका पीछा राइटियस मार्शल आर्टिस्ट कर रहे थे इसको पकड़ने के लिए, तब उसको यहाँ पर गलती से एक डार्क ब्लेड मिल गया जिसको इसने रिफाइन कर लिया और उसके बाद में काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। फिर हम देखते हैं जो कांग होता है मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरा जो भाई है वो यहाँ पर मियोंग यानी दुनिया के 3 सबसे ज्यादा बड़े क्रिमिनल में से एक के साथ में फाइट कर रहा है, तो मैं जिसके साथ में फाइट कर रहा हूँ वो भी कोई ओढ़ने सा बंदा नहीं है, ये भी कोई जाना माना बंदा है, लेकिन आखिर है ये कौन। फिर हमारा सेंसर उठता है और हमें वापस से मियोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे ट्रेस का। इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपने पास से बहुत सारे टेंटिकल्स को रिलीज करता है अपने हमसे को पकड़ने के लिए और कहता है कि अब तुम मारे जाओगे। इधर हम देखते हैं उन टेंटिकल्स को देखकर अपने हमसे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसका सामना करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो भी अपनी सोर्ड का यूज करता है और काफी ज्यादा जल्दी ट्राई करता है। इसी के साथ में हम देखते हैं बनाम से मन में सोच रहा होता है कि वेल वो अपने टेंटिकल का यूज कर रहा है तो मेरे को भी किसी पावरफुल चीज का यूज करना होगा। और ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपनी सोर्ड के ऊपर ब्लेड एरा का यूज करता है और इसी के साथ में उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम अपने ब्लेड एरा का यूज कर रहे हो, लेकिन आखिर तुमने ये सीखा कहाँ से और आखिर तुम हो कौन। अब हम देखते हैं अपना हमसे से कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, इसी के साथ मैंने अभी तक शुरुआत ही की है। और इतना कहते हैं हम देखते हैं अपना हमसे उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसी के साथ इसकी जो सोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। नहीं, यहाँ पर जो इसकी सोर्ड है वो यहाँ पर मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है धीरे हो चुकी है, लेकिन अगले पल वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसी के साथ में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, मुझे इसे जल्दी हराना होगा, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। ये सब कुछ सोचता है वो अपने डार्क डेमनिक सोर्ड स्टाइल का यूज करता है और अपने सभी सोर्ड्स को अपने हमसे के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इधर वो मन में सोच रहा होता है कि अभी मैंने उसे यहाँ पर पकड़ लिया है, अभी वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारा जाएगा, लेकिन हम देखते हैं अपने हमसे का एक इल्यूजन होता है, अपना हमसे गायब होकर उसके पीछे आ जाता
देता है। और इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो मन में सोच रहा था कि मैंने उसे पकड़ लिया। हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टाइम स्टॉप हो चुका है और क्या यही मेरी लाइफ का एंड है। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मिस जजमेंट यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चांगची और जो वुकांग है वही दोनों खतरनाक है, लेकिन उन्होंने इस मोस्टर सुनो के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना एमसी उसे मार देता है और मारने के बाद में कह रहा होता है कि वेल मैंने ये कर दिखाया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो कांग होता है वो भी अपने वाले बंदे को मार देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे कह रहा होता है कि कांग क्या तुमने उसे मार दिया, क्या तुम सही हो। कांग कहते हैं कि हाँ मैं सही हूँ। इसी के साथ अपने एमसी की तरफ देखते हैं मन में सोच रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे भाई ने यहाँ पर एक बंदे को मार भी दिया है और वो मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और हमारा जो कैप वो काफी ज्यादा बड़ा है। इतनी कम उम्र के अंदर ये जिस लेवल के ऊपर है वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ लीजेंड्स ही होते हैं। फिर अपना एमसी कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी मारना है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ दो लोग कह रहे होता है कि हमने यहाँ पर जो लड़की और ये जो गार्ड है उसको होस्टेस बना लिया। अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों जिंदा रहें तो अपने घुटने टेक दो। इधर अपने एमसी कह रहा होता है कि ये डर्टी ट्रिक को यूज कर रहे हैं। वहीं पर जो कांग होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि हमें वैसा ही करना होगा जैसे कह रहे हैं। सामने वाला बंदा कह रहा होता है अपने एमसी से कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भाई छोटा भाई है ना वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हें उसी की बात को सुनना चाहिए। वहीं पर अपने एमसी कांग को मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने यहाँ पर उनके सामने घुटने टेक दिए तो भी ये है ना योन और उस गार्ड को नहीं छोड़ने वाले हैं। वो लोग हमें भी होस्टेस बना लेंगे और हमारे जो ग्रैंडफादर उनको ब्लैकमेल करेंगे। जिस बात को सुनकर कांग भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि हाँ मेरे ब्रदर सही कह रहे हैं, आखिर इस बात के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। फिर अपने एमसी उन सभी से कहता है कि वेल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम अगर जो करना है तुम कर सकते हो। इसी के साथ जो कांग होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि ब्रदर अगर हमने ऐसा किया तो उसके बाद वो लोग, तभी हम देखते हैं वहाँ पर आ जाता है चांगची और कह रहा होता है कि तुम दोनों सच्चे में काफी ज्यादा फालतू सी चीज के ऊपर वरी कर रहे हो। इधर चांगची को देखकर सब लोग हैरान होते हैं। चांगची अपनी यहाँ पर ब्लेड की का यूज करता है, आई मीन की का यूज करता है और बहुत सारी ब्लेड्स को बनाता है और इसी के साथ वहाँ पर सभी लोगों को मार देता है जो कि यहाँ पर दूसरी टीम के होते हैं। फिर जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि वेल अगर इन लोगों को मेरे बारे में थोड़े भी पता होता ना तो उसके बाद ये लोग कभी भी होस्टेस को यहाँ पर है ना होस्टेस बनने का कभी नहीं सोचते। फिर जो योन होती है मन में सोच रही होती है कि तो ये है द चांगची पाम एम्परर की असली स्ट्रेंथ। वहीं पर हम देखते हैं जो गार्ड होता है वो पीछे की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि वेल ये जो गार्ड्स हैं, आई मीन ये जो भी सोल्जर्स थे जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे वो भी उसके सामने बहुत ही ज्यादा वीक थे। फिर अपने हमसे पूछ रहा होता है कि ग्रैंडफादर आपसे, तो यहाँ पर जो कांग होता है वो यहाँ पर उस ब्लडी एम्परर के बारे में पूछ रहा होता है, यानी एम्प्रेस के बारे में। अब यहाँ पर जो चांगची होता है वो कहता है कि अच्छा उसके बारे में। फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना चांगची उस ब्लडी एम्प्रेस के साथ में फाइट कर रहा था। इधर जो चांगची होता है उसको कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ में इतना ज्यादा देर तक यहाँ पर होल्ड बैक कर पाई हो तो ये तो मानना होगा कि तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत पावरफुल हो। अब इस बात को सुनकर जो एम्प्रेस होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने होल्ड बैक करके रखा है, क्या तुम इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहते हो कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर पीछे पुश हो रहे हो या फिर तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो और उसको यहाँ पर कवर करना चाहते हो। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस कराऊंगी कि मेरे द्वारा जब तुम्हारी सोल को छीन लिया जाएगा तो फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा। इतना अगर हम देखते हैं वो चांगची के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पर जो चांगची होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल मैंने इतनी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक और इंटेंस ब्लड लस्ट को कभी महसूस नहीं किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़की होती है यानी एम्प्रेस होती है वो कह रही होती है कि एम्प्रेस आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं उसके सर से खून निकलने लगता है। ये वही वाउंड होता है जिसको यहाँ पर अपने एमसी ने इस लड़की को दिया होता है। चांगची भी इस चीज को देखकर हैरान होता है और वहीं पर एम्प्रेस कह रही होती है कि कहीं उस लड़के का जो यहाँ पर वाउंड है वो वापस से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक तो नहीं हो गया। फिर हम देखते हैं हमसे चांगची होता है उसे एक चांस मिलता है क्योंकि हम जो ब्लडी एम्प्रेस है वो यहाँ पर थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी होती है और इसी के सामने हम देखते हैं हम जो चांगची होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लडी एम्प्रेस होती है वो कह रही होती है कि शिट ये तो सच में काफी ज्यादा गलत है। तो सीन वापिस से हमारा प्रेजेंट में आ जाता है और काम कह रहा होता है कि तो क्या ब्रदर के अटैक की वजह से आप यहाँ पर उसको हरा पाए थे। इस बात को सुनकर जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पर मैं ना ब्रदर की, तुम्हारे जो ब्रदर का अटैक है उसी की वजह से यहाँ पर उसको मतलब इतना ज्यादा इजिली हरा पाया था, क्योंकि जो तुम्हारे ब्रदर का अटैक है वो यहाँ पर एक ब्लेड ओरा अटैक था और यहाँ पर जो तुम्हारे ब्रदर का ओरा था वो उसकी बॉडी के अंदर उस वाउंड के थ्रू रह गया था। हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ा वाउंड तो नहीं था, लेकिन इससे यहाँ पर जो वो एम्प्रेस है वो थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी तो मुझे उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल गया था। इस बात को सुनकर अपना एमसी भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और फिर वो पूछ रहा होता है कि तो क्या वो लड़की यहाँ पर मार जा चुकी है, इसी के साथ में उन सोल्स का क्या और क्या वो सोल्स आजाद हो चुकी है उसके मरने के बाद। अभी सुनकर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि वेल अनफॉर्चुनेटली मैं उस लड़की को नहीं मार पाया और वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी थी भागने के अंदर, इसलिए वहां से भाग गई। वहीं पर हमारा सीन उठता है और हमें दिखाया जाता है ब्लडी एम्प्रेस को जो कि वहां से भागते हुए मन में सोच रही होती है कि पाम एम्परर और उसका ग्रैंडसन तुम बस मेरा वेट करो, देखना मैं तुम्हें यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगी। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि उस यहाँ पर औरत ने बहुत सारे बच्चों को भी मारा था एंड इसी के साथ में उसने यहाँ पर जो मर्चेंट ग्रुप है उसके बहुत सारे इनोसेंट और निर्दोष लोगों को मारा है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। अब इन बातों को सुनकर योन एंड जो यहाँ पर कांग होते हैं वो अपने एमसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। वहीं पर जो चांगची होता है वो अपने एमसी को कह रहा होता है कि मैं भी उसे यहाँ पर माफ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जब भी मैं उसे पकड़ने जाता हूँ या फिर मारने जाता हूँ यहाँ से भाग जाती है, तो अभी हमें उसी चीज पर फोकस करना चाहिए जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं।
फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जो किलर्स होते हैं उनकी बॉडी को चांगची जला देता है और इसी के साथ में जो भी लोग यहाँ पर मरे होते हैं जो कि मर्चेंट ग्रुप से होते हैं उनको यहाँ पर कैरेज के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि उनकी फैमिली को उनकी बॉडी ऑफर की जा सके। इसी के साथ जो चांगची होता है वो कहता है कि वेल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए इन सभी चीजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूँ एंड इसी के साथ में जो भी यहाँ पर जो फैमिली है उनको मैं ही कंपनसेट करूंगा। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग अभी सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं जो कि बचकर आ चुके होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स उनसे मिल रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो सभी लोग इसी बात की खुशी मना रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पर जिंदा वापस आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गार्ड को देखते हैं जो कि सभी से कह रहा होता है कि जाओ और जितने भी जो इंजर्ड लोग हैं उनको जल्दी से यहाँ पर ट्रीट कर दो। अब इन बातों को सुनकर उसका जो असिस्टेंट होता है वो कह रहा होता है कि सर प्लीज पहले आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए क्योंकि आपके जो घाव है बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि जब तक हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रीट नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करने वाला हूँ खुद को। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर पीछे से कोई आता है जो कि इस गार्ड के जितने भी जो एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपना चांची होता है जो कि असिस्टेंट से कह रहा होता है कि वेल ये बंदा कुछ ज्यादा ही कूल बनने का कोशिश कर रहा है जबकि इसके घाव इतने ज्यादा गहरे हैं तो इसे पहले खुद का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं कराने वाला, तो मैंने इसे बेहोश कर दिया, अब इसे ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट कर दो। असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है सर मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं जो चांची होता है वो आगे बढ़ जाता है, वहीं पर अपने एमसी उसके साथ में ही होता है तो उससे पूछ रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो लोग थे कौन। चांची कहता है कि मेरे को भी नहीं पता और मैं भी यही चीज सोच रहा हूँ। इसी के साथ में जो भी यहाँ पर लोग बचे थे फाइटिंग के बाद में उन सभी ने यहाँ पर पॉइजन पिल खाकर खुद की जान को दे दिया। तो मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर है ना कुछ अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो लोग दुनिया के सामने आए। तो साइड से ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर रिवील हो गई तो वो पब्लिक की यहाँ पर एनिमी बन सकती है, जो कि वो लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए वो सीक्रेटली यहाँ पर है ना काम कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब वो कोई इविल कल्ट से हैं क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा इविल थे एंड मुझे लगता है कि ये साइड से चियोनमा कल्ट हो सकते हैं। चांगची कहता है कि नहीं ये लोग चियोनसा सेक्ट से नहीं हो सकते। अपना एमसी इसका कारण पूछता है। चांगची कहता है कि स्ट्रेंथ। अपना एमसी कहता है कि क्या स्ट्रेंथ। चांगची कहता है कि यहाँ पर जो चियोनसा सेक्ट है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है और वो है यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ को पाना। इसी के साथ में उन्हें इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो यहाँ पर स्ट्रेंथ को पाकर रहेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। एंड यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो उससे यहाँ पर दुनिया के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसी कावली हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो अपनी जान ले लें। मैंने जब भी उनसे यहाँ पर फाइट किया है तो वो लोग काफी ज्यादा प्राइड के साथ में लड़े हैं। वो लोग कभी भी यहाँ पर जहरीली पिल या फिर यहाँ पर अपनी पीठ नहीं दिखाते, वो लोग अपने सिर्फ और सिर्फ हेड को कटा दें और वो भी प्राइड के साथ में। जितना मैं जानता हूँ चियोनसा सेक्ट कुछ ऐसी है। अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर जो चांगची होता है वो कहता है कि वेल मैं चियोनसा सेक्ट को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि 50 साल पहले जो चियोनसा सेक्ट है उसने मुरिम के ऊपर हमला कर दिया था, तब मैंने भी मुरिम का साथ दिया था और उनके खिलाफ में यहाँ पर फाइट किया था। इसी के साथ में मेरी लाइफ का जो सबसे ज्यादा खतरनाक मतलब अपोनेंट था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर चियोनसा सेक्ट का यहाँ पर लीडर ही था। आज तक मैंने जितनी भी ज्यादा फाइट की है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि चियोनसा सेक्ट का सेक्ट लीडर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम है वो यहाँ पर चियोनसा सेक्ट का नहीं किया गया। इधर अपने आपसे कह रहा है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो कौन हो सकते हैं जिनके साथ में ब्लडी एम्प्रेस भी थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चांगची होता है वो कहता है कि वेल मेरे को भी नहीं पता कि आखिर वो कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने हमसे तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि उन बास्टर्ड को मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर चांगची भी उसे नोटिस कर रहा होता है और फिर हंसते हुए कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम ऐसे लोगों में से हो जो कि इनजस्टिस को यहाँ पर होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। इसी के साथ में मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर ये जो दुनिया है वो ऐसे कचरों से भरी पड़ी है। तुम्हें यहाँ पर जो ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस है उसके जैसे काउंटलेस पीपल मिल जाएंगे इस दुनिया के अंदर। अब इस बात को सुनकर तो अपना हमसे भी थोड़ा हैरान होता है। यहाँ पर जो चांगची होता है उसे समझाते हुए कह रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो इविल लोग हैं ना रहते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। अभी तुम यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हो और गुस्सा यहाँ पर जो माइंड है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इसी के साथ जो गुस्सा है वो तुम्हारी बॉडी को कभी कभी कंट्रोल करने का भी कोशिश करता है, जिसके कंट्रोल में आकर तुम कुछ ऐसी चीजें कर देते हो जिनका रिग्रेट तुम्हें पूरी लाइफ भर रहता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें गुस्से को अपनी बॉडी पर नहीं बल्कि अपनी बॉडी के अंदर जो गुस्सा है उसके ऊपर खुद का कंट्रोल रखना चाहिए। अब इन बातों को सुनकर अपने हमसे भी कहता है कि ठीक है ग्रैंडफादर मैं समझ गया। चांगची कहता है कि चलो ठीक है अगर तुम समझ गए हो तो एक काम करो, तुम और जो कांग है वो तैयार हो जाओ, हम जल्दी यहाँ पर घर की तरफ निकलने वाले हैं, मैं एक काम करके आ जाता हूँ। अपने हमसे कहता है कि ठीक है ग्रैंडफादर। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं चांगची को जो कि योन से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर जो चांगची होता है योन से कह रहा होता है कि वेल मैं तुमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। योन कहती है कि क्या बात। इधर हम देखते हैं जो चांगची होता है उसे एक गोला देता है चमकता हुआ और कहता है कि वेल यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो चुकी है मेरी वजह से, तो ये चीज मैं तुम्हें एक कंपनसेशन के तौर पर दे रहा हूँ। तुम एक अच्छी बच्ची हो तो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पर जितने भी जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली का ध्यान रख लोगी
होगी और उनको इस यहाँ पर जो जेम्स बोला है या फिर ये जो नाइट ग्लो जेम है उससे यहाँ पर कंपनसेट कर दोगी। नाइट ग्लो जेम को देखकर हम देखते हैं जो योन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है कि इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ही होता है। इसका जो प्राइस है वो तो इतना है कि ये पूरे के पूरे कासिल को यहाँ पर खरीद सकता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है तो मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सांची कहता है कि वेल चाहिए कितना भी क्यों ना हो लेकिन ये मेरे स्टैंडर्ड के तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है एंड मेरे को यहाँ पर खुद के पास में इसको रखकर यहाँ पर इसको सजाना वजाना नहीं है, मेरी कोई भी काम का नहीं है, इसलिए तुम इसे रख लो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज दे तो रहा हूँ लेकिन मेरी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन की तुम मेरी जो आइडेंटिटी है उसे बिल्कुल भी रिवील नहीं करोगी और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर ये जो नाइट ग्लो जेम है उसको अपने पास तो रखो लेकिन इसकी जो खबर है उसको रिवील मत करो। और अगर तुम्हें रिवील करना ही है या फिर कहीं पर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं उन्हीं के साथ में जाओ। अब इन बातों को सुनकर हम देखते हैं जो योन होती है मन में सोच रही होती है कि पहले इन्होंने जो कंडीशन रखी है कि यहाँ पर इनकी जो आइडेंटिटी है उन्हें रिवील नहीं किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे लोगों की रक्षा के लिए है। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि जो पाम एम्परर है वो हमारे साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो इससे हमारे ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। और जो दूसरी कंडीशन इन्होंने रखी है कि यहाँ पर ये जो नाइट ग्लो जेम है इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले तो वो मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वेल यहाँ पर जो नाइट ग्लो जेम है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो वो इसे लेने के लिए मेरी जान भी ले सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो कहती है कि ठीक है मैं आपकी इन दोनों कंडीशन को समझ गई हूँ। अब इस पर अपना चांगची होता है हंसते हुए कह रहा होता है कि वेल समझदार लोगों से बात करना काफी ज्यादा इजी होता है। चलो ठीक है अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी अपने साथ में ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो लॉज में आ जाना और मुझे बता देना। अब इस पर जो योन होती है वो कहती है कि ठीक है और थैंक्स। इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर पाम एम्परर की तरफ यानी जो चांगची होता है उसकी तरफ देखते हुए मन में सोच रही होती है कि वेल यहाँ पर बहुत सारी चीजें घटित हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पाम एम्परर है वो हमारे साथ में ट्रेवल कर रहे थे तो मेरे बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जाने चली गई है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें पाम एम्परर की कोई भी गलती नहीं है। इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर ब्लडी एम्प्रेस और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं को ब्लेम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अपने इमोशन पर नहीं बल्कि फैक्ट्स को प्रायोरिटाइज देना चाहिए। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए जो यहाँ पर योन होती है वो कह रही होती है कि पाम एम्परर सर आपके साथ में ट्रेवल करके हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात थी। अब इन बातों को सुनकर जो चांगची होता है वो कहता है कि चलो ठीक है हम लोग वापिस से मिलेंगे। इतना कहकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना चांगची होता है वो यहाँ पर अपने हमसे के पास में आ जाता है और कह रहा था कि क्या तुम और कांग रेडी हो। इस पर दोनों कहते हैं कि हाँ हम रेडी हैं। फिर हमारा सीन शॉट होता है और अब हम देखते हैं फाइनली ये लोग यहाँ पर जो अपने हमसे का घर होता है वहाँ पर पहुंच जाते हैं। घर के पास में आते हैं हम देखते हैं जो चांगची होता है वो